हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री और 12th क्लास केमिस्ट्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री। इसके बारे में अपन पिछले सेशन से बात कर रहे हैं। सभी बच्चों ने पिछला सेशन ध्यानपूर्वक देख लिया है और यदि आप लोगों का ये चीज़ कंप्लीट है तो आगे अपन बढ़ते हैं और सरफेस केमिस्ट्री के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो सभी आप लोग पेन पेपर लेकर बिल्कुल तैयार हो जाइए और इस वीडियो को पढ़ने के लिए बिल्कुल आप लोग बैठ जाइए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं अधिशोषण प्रक्रिया के बारे में। अधिशोषण या एडजॉर्प्शन की अपन बात करते हैं तो अधिशोषण या एडजॉर्प्शन के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में बताया है कि ये कोई ठोस पदार्थ है। इस ठोस पदार्थ को जब द्रव या गैस पदार्थ के संपर्क में रखा जाता है, जब इस ठोस पदार्थ को इस प्रकार से द्रव या गैस पदार्थ के संपर्क में रखा जाता है तो इस द्रव या गैस पदार्थ के जो कण होते हैं, ये कण इस ठोस पदार्थ की सतह पर इस प्रकार से एकत्रित हो जाते हैं। और यह जो परिघटना है, इसको अपन ने क्या नाम दिया था बच्चों? इसको अपन ने नाम दिया था अधिशोषण। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर बात की है कि जब किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस पदार्थ के संपर्क में रखा जाता है तो इस द्रव या गैस के जो कण होते हैं वो इस ठोस पदार्थ की सतह पर आकर एकत्रित होने लग जाते हैं और यही परिघटना अधिशोषण एडजॉर्प्शन कहलाती है। ठीक है, तो अधिशोषण से संबंधित अपनी बात हुई थी पिछले सेशन में। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस अधिशोषण प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः दो पदार्थ भाग लेते हैं। सबसे पहला ये ठोस पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण हो रहा था, इस पदार्थ को अपन ने नाम दिया है अधिशोषक। क्या नाम दिया है प्यारे बच्चों? इसको नाम दिया है अधिशोषक एडजोर्बेंट। ठीक है, और सेकंड अपन बात कर रहे हैं ये द्रव व गैस पदार्थ, इसको अपन ने नाम दिया था क्या? अधिशोष्य। क्या नाम दिया था? अधिशोष्य नाम दिया गया था और इसको अपन बोलते हैं एडजोर्बेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन ने बात की है कि अधिशोषण जो प्रक्रिया है, इस अधिशोषण प्रक्रिया में जिस ठोस पदार्थ की सतह पर गैसों का अधिशोषण या द्रव पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे अपन अधिशोषक या एडजोर्बेंट कहते हैं। और जिस द्रव या गैस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे प्यारे बच्चों अधिशोषक या एडजोर्बेंट कहा जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को यहाँ तक की विषय वस्तु पूरी तरह से कंप्लीट हो गई होगी, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। तो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है वो है अधिशोषण से संबंधित शब्दावली। अधिशोषण से संबंधित शब्दावली। सभी प्यारे बच्चे इस टॉपिक को डाल लेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अधिशोषण से संबंधित शब्दावली। कौन कौन से शब्द हैं जो इस अधिशोषण से संबंधित हैं, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखो भाई ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। अधिशोषण से संबंधित शब्दावली के अंतर्गत दो चीजें तो मैं आपको बता चुका हूं कि अधिशोषक क्या होता है और अधिशोष्य क्या होता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को सारी बातें बता चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं तो अधिशोषण से संबंधित शब्दावली के अंदर एक और पॉइंट आता है और वो है अंतरापृष्ठ।
क्या आता है? अंतरापृष्ठ। अब ये क्या चीज है इसके बारे में बताता हूं, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। जैसे ये कोई ठोस अधिशोषक है, क्या है? अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि अधिशोषक क्या होता है। ये ठोस अधिशोषक है, ठीक है। और इस अधिशोषक की सतह पर ये जो पदार्थ एकत्रित यहां पर हुआ है, इसको अपन बोल रहे हैं क्या? इसको अपन बोल रहे हैं दोस्तों अधिशोष्य। क्या बोल रहे हैं? अधिशोष्य इसको कह रहे हैं, ठीक है। अब यह है अधिशोषक, इसकी सतह पर एकत्रित हुआ है अधिशोष्य पदार्थ, ठीक है। तो ये जो अधिशोषक और अधिशोष्य है, इन दोनों के बीच की ये जो पृष्ठ है, इन दोनों के बीच की ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को बोला जाता है क्या? अंतरापृष्ठ। क्या कहा जाता है इसको? अंतरापृष्ठ कहा जाता है। यानी अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच की जो ये पृष्ठ होती है, जहां पर अधिशोष्य अधिशोषक के संपर्क में होता है और अधिशोषक अधिशोष्य के संपर्क में होता है, इसे क्या बोला जाता है? अंतरापृष्ठ कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसकी परिभाषा यहां पर बता दूं कि अधिशोषक की वह सतह या पृष्ठ जो अधिशोष्य के सीधे संपर्क में होती है अर्थात अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य स्थित पृष्ठ अंतरापृष्ठ कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतरापृष्ठ कहलाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पर अधिशोषण से संबंधित शब्दावली के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अंतरापृष्ठ क्या होता है। क्या बताया? ये अधिशोषक है, इसकी सतह पर अधिशोष्य पदार्थ एकत्रित हो रहा है, तो अधिशोषक की वह सतह जो इस अधिशोष्य के संपर्क में होगी, यानी अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच की जो पृष्ठ होती है, उसे अंतरापृष्ठ कहा जाता है। ये थी आपकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा जो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरी परिभाषा के बारे में। तो अगली परिभाषा आप लोगों के लिए यहां पर आती है और वो आपको याद रखना है सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सक्रिय केंद्र किससे कहते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। देखो अधिशोषक जो होता है ना, इस अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ आकर जुड़ रहा है, ठीक है। तो जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य आकर जुड़ता है ना, तो यहां पर ये जुड़ता क्यों है, किस कारण से ये जुड़ता है, इसके बारे में अपन बात करें बच्चों। तो देखो इस अधिशोषक की सतह पर जो है बहुत सारी इस प्रकार से मुक्त संयोजकताएं या फ्री वैलेंसीज पाई जाती है, ठीक है। अधिशोषक की सतह पर क्या होती है, बहुत सारी मुक्त संयोजकताएं या फ्री वैलेंसीज पाई जाती है, और इन्हीं मुक्त संयोजकताओं से कौन जुड़ता है, ये अधिशोष्य पदार्थ आकर यहां पर जुड़ता है, ठीक है। तो अधिशोषक की सतह पर जो बहुत सारी मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है, फ्री वैलेंसीज पाई जाती है, इन्हीं से कौन आकर जुड़ता है, ये अधिशोष्य पदार्थ जुड़ता है, ठीक है। अब यदि अधिशोषक की सतह पर देखो क्या होता है, अधिशोषक की सतह पर जो है कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और मुक्त संयोजकताओं की संख्या ज्यादा होने के कारण उस स्थान पर क्या होगा, उस स्थान पर बहुत सारे अधिशोष्य के अणु आकर जुड़ जाएंगे। जैसे
ये अधिशोषक है, इसकी सतह पर ये स्थान आप लोग देखो, यहाँ पर बहुत सारी क्या पाई जा रही है, मुक्त संयोजकताएं पाई जा रही है, और अधिक मुक्त संयोजकताएं पाए जाने के कारण यहाँ पर अधिशोष्य अधिक मात्रा में जुड़ता है, और जब अधिशोष्य अधिक मात्रा में जुड़ेगा तो इस स्थान को अपन क्या बोलेंगे, इस स्थान को अपन बोलेंगे सक्रिय केंद्र। क्या कहेंगे, सक्रिय केंद्र अपन इसको कहते हैं। अर्थात परिभाषा के रूप में अपन बात करते हैं तो अपन बोल सकते हैं कि अधिशोषक की सतह पर उपस्थित, अधिशोषक की सतह पर उपस्थित वह स्थान जहां मुक्त संयोजकताओं की संख्या, मुक्त संयोजकताओं की संख्या सर्वाधिक होती है। क्या होती है मेरे बच्चों, सर्वाधिक होती है, उसे सक्रिय केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रिय केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी एक और महत्वपूर्ण परिभाषा सक्रिय केंद्र के बारे में। ठीक है, तो अधिशोषण से संबंधित शब्दावली के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया है अंतरापृष्ठ। क्या बताया इसके बारे में कि अधिशोषक की वह सतह या पृष्ठ जो अधिशोष्य के सीधे संपर्क में होती है, अर्थात अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य स्थित पृष्ठ अंतरापृष्ठ कहलाती है। तथा सक्रिय केंद्र के बारे में बात करते हैं तो अधिशोषक की सतह पर उपस्थित वह स्थान जहां पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या सर्वाधिक होती है उसे अपन सक्रिय केंद्र कहते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण शब्दावली है जो मैंने आप लोगों को बता दी है। आशा करता हूं सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो अगले कौन से शब्द आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, नेक्स्ट शब्दावली के अंतर्गत अपने पास आता है और वो है थर्ड पॉइंट, विशोषण। क्या है, विशोषण। अब क्या होती है चीज, इसके बारे में ध्यानपूर्वक सुनो। देखो, अपने पास अधिशोषण प्रक्रिया में क्या है, एक है अपने पास अधिशोषक पदार्थ और एक है अपने पास अधिशोष्य पदार्थ। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो क्या होता है कि विशोषण की अपन बात करते हैं, ये क्या चीज है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ मान लेते हैं पहले से ही एकत्रित है। ठीक है, अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ क्या है, माना कि अधिशोष्य पदार्थ यहां पर पहले से क्या है, एकत्रित है। ठीक है, अब यदि किसी कारणवश यदि ये अधिशोष्य पदार्थ इस अधिशोषक की सतह से वापस क्या हो जाए, हटने लग जाए, क्या करने लग जाए, यहां से ये हटने लग जाए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विशोषण कहलाती है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों को कि अधिशोषक की सतह पर पहले से अधिशोषित जो अधिशोष्य पदार्थ है, इसकी यहां से सतह से हटने की जो प्रक्रिया है, मुक्त होने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, विशोषण कहलाती है। अब इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि अधिशोषण प्रक्रिया में तो क्या हो रहा था, अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ आकर एकत्रित हो रहा है, इसे बोलते हैं अधिशोषण। और विशोषण में क्या हो रहा है, अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य पदार्थ वापस क्या हो रहा है, हट रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, विशोषण कहेंगे। अर्थात ये विशोषण क्या हुआ, ये अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया हो गई। क्या हो गई, अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया होती है। तो कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से क्वेश्चन कि अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, उसे अपन विशोषण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर परिभाषा में आप लोगों को बता देता हूं कि अधिशोषक की सतह पर पहले से अधिशोषित अधिशोष्य पदार्थ
के हटने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? विशोषण कहलाती है। और आप लोग नोट लगा के एक बात ध्यान रखेंगे, और क्या है आप लोगों का नोट यहां पर? तो नोट लगाकर आप लोग ध्यान रखेंगे, यह अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया है। अधिशोषण की विपरीत या अधिशोषण के विपरीत प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये थी आपकी एक और महत्वपूर्ण शब्दावली, विशोषण, जो अधिशोषण की क्या होती है? विपरीत प्रक्रिया होती है। अर्थात अधिशोषक की सतह पर पहले से कोई अधिशोष्य अधिशोषित है तो यहां से इसके हटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विशोषण कहलाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था अपना अधिशोषण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के अंदर थर्ड पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है। आशा करता हूं सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है। आपको यदि समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और बाद में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फोर्थ, और वो है आपका अवशोषण। क्या आता है? अवशोषण। और अवशोषण को अपन बोलते हैं दोस्तों, एक मिनट, इससे पहले अपन एक पॉइंट और लेते हैं दोस्तों, और वो है आपका धनात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये क्या चीज होती है। देखो धनात्मक अधिशोषण के बारे में अपन बात करते हैं प्यारे मित्रों, तो देखो क्या होता है, अधिशोषक की सतह पर कौन एकत्रित हो रहा है? अधिशोषक, अधिशोष। ठीक है, अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ एकत्रित हो रहा है, और यदि इस अधिशोष्य पदार्थ की अधिकांश मात्रा, अधिशोष्य पदार्थ की जितनी भी मात्रा, मान लेते हैं अपन ने यहाँ पर अपन ने 10 ग्राम अधिशोष्य पदार्थ यहाँ पर एकत्रित हो रहा था, ठीक है, और इस 10 ग्राम की अधिकांश मात्रा कहां पर एकत्रित हो गई? इस अधिशोषक की सतह पर एकत्रित हो गई, तो इस परिघटना को अपन धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को यहां पर एक और चीज बता देता हूं साथ के साथ कि फिफ्थ पॉइंट होता है ऋणात्मक अधिशोषण। ये क्या चीज होती है? इन दोनों को अपन साथ में पढ़ेंगे। ऋणात्मक अधिशोषण ये क्या चीज है, इसको अपन साथ में पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यदि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ की अधिकतम मात्रा का अधिशोषण हो जाता है, यानी जितनी मात्रा अपन ने इसके ले रखी है इसकी अधिकतम मात्रा का अधिशोषण यहाँ पर हो जाता है, तो इसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऋणात्मक क्या होता है? तो देखो भाई, यदि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की जो कुल मात्रा है, जैसे 10 ग्राम मैंने आपको दिया है, तो इस कुल मात्रा का बहुत कम मात्रा ही यहां पर अधिशोषित हो पा रही है। यानी 10 ग्राम की मान लेते हैं यहां पर 2 ग्राम ही क्या हुई? अधिशोषित हुई। यानी कि इस पूरे में से केवल कुछ मात्रा ही यहां पर क्या हो रही है? अधिशोषित हो रही है। तो ऐसे अधिशोषण को अपन क्या बोलेंगे? ऋणात्मक अधिशोषण कहेंगे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया है? मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपका धनात्मक अधिशोषण क्या होता है, ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है। प्यारे बच्चों को यहां तक की बातें समझ में आ गई है। क्या बताया मैंने आप लोगों को कि यदि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की अधिकतम मात्रा का अधिशोषण हो जाता है, यानी मैंने 10 ग्राम आपको दिया, मान लेते हैं 8 या 9 ग्राम अधिकतम मात्रा का अधिशोषण हो गया है, तो उसे बोलेंगे अपन धनात्मक अधिशोषण। और वह स्थिति जिसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ की केवल कुछ मात्रा का ही अधिशोषण हो पाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं अपन यहां पर क्या बोलेंगे कि जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ की अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ की
अधिकतम मात्रा का अधिशोषण हो जाता है तो इसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट परिभाषा अपन बात करें तो वो क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ की केवल कुछ मात्रा का ही अधिशोषण हो पाता है तो इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अधिशोषण अपन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने यहाँ पर आज अधिशोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात की है, जिसमें मैंने आप लोगों को अंतरापृष्ठ के बारे में बता दिया है, सक्रिय केंद्र के बारे में बता दिया है, इसके साथ विशोषण की अपन ने बात कर ली है, धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण के बारे में अपन ने यहाँ पर बात कर ली है। सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक जो विषय वस्तु आप लोगों को बताई गई है ये समझ में आ गई है, और यदि आपको समझ में आ गई है तो आप लोग अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और सभी बच्चों को इसका लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित करें। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों। बंद नहीं